हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर एक बार फिर से आपको कोशिका सेल से इंट्रोड्यूस कराता हूं। उससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। तो आइए हम चर्चा करते हैं सेल का ये दूसरा वीडियो है। सेल की खोज किसने किया था, कब किया था, पहले किस सेल की खोज हुई थी, मतलब सजीव की खोज हुई थी कि निर्जीव की हुई थी, किस कोशिका में हुई थी, और निर्जीव कोशिका और सजीव कोशिका किसने किया था, सजीव कोशिका की खोज किसने किया था, कब किया था, कौन सी कोशिका किया था, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन मैंने अगले वीडियो में आपको बता दिया था। तो मैं पढ़ा रहा था आपको टाइप्स ऑफ सेल। क्या पढ़ा रहा था बच्चों? टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा रहा था। अब टाइप्स ऑफ सेल को बच्चों बोलते क्या हैं, क्या बोलते हैं? कोशिका के प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका के प्रकार। तो इसको मैंने बताया था कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या है आपका? पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा आपका था क्या बच्चों? यूकैरियोटिक कोशिका। और बच्चों इसको एक नाम से और जानते थे, या इसको कह सकते हैं बच्चों पूर्व केंद्रकीय कोशिका, पूर्व केंद्रकीय कोशिका। ओके। और इसको क्या बोलते हैं? या सुकेंद्रकीय कोशिका, सुकेंद्रकीय कोशिका, सुकेंद्रकीय कोशिका। तो आइए अब हम जानते हैं व्हाट इज प्रोकैरियोटिक कोशिका, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। व्हाट इज यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? तो कोशिका से ही जीवों का शरीर बनता है। और किन जीवों का यूकैरियोटिक कोशिका से बनता है और किन जीवों का प्रोकैरियोटिक कोशिका से बनता है? तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं या पूर्व केंद्र की कोशिका कहते हैं। अब सर जी बोल रहे हैं विकसित नहीं होती हैं, तो मैं डी के सर आपको बताता हूं कि विकसित कैसे नहीं होती हैं। विकसित का मतलब यह होता है कि कोशिका में सभी आवश्यक कोशिकांग उपस्थित नहीं होते। कोशिका में सभी आवश्यक कोशिकांग उपस्थित नहीं होते। अब फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जी आवश्यक कोशिकांग क्या बोल रहे हैं? हाँ, कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका में पाए जाने वाले अंग, कोशिका में पाए जाने वाले अंग। तो वही पूर्ण रूप से इसमें पाए नहीं जाते हैं। अब ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी काय होता है, केंद्रक होता है, लाइसोसोम होता है, मीसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लाज्मिड होता है,
तो ये सारी कोशिकाएं पूर्ण रूप से इसमें नहीं पाई जाती, इसीलिए मतलब कुछ पाई जाती हैं और आवश्यक सभी कोशिकांग नहीं पाए जाने के कारण इनको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका, पूर्व केंद्र की कोशिका या इसको हम अविकसित कोशिका भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिख देंगे, पहला पॉइंट लिख देंगे, इसे आद्य कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आद्य कोशिका कहते हैं। आद्य कोशिका कहते हैं। कहने का मतलब आद्य कोशिका कहते हैं अर्थात यह पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती। पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है। ओके, इसे आद्य कोशिका कहते हैं। क्यों कहते हैं? अर्थात यह पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है। अब पूर्ण विकसित क्यों नहीं होती है बच्चों? पूर्ण विकसित इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें माइटोकांड्रिया और बच्चों गाल्जी काय ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चों इसमें क्या नहीं पाया जाता? और लिख सकते हैं क्या? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। ठीक। और इसमें जो बच्चों और अंतर जो होता है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो अर्थात जो सेल वाल होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? पतले होते हैं। फिलहाल यहाँ पे छोड़ दीजिए। आदि अनुपस्थित होते हैं। आदि क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अब समझ में आया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम आद्य विकसित कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आवश्यक कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जैसे इसमें माइटोकांड्रिया नहीं होता है, गाल्जी काय नहीं होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। ये सब क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। साथ ही साथ इसमें केंद्रक भी नहीं होता। केंद्रक के स्थान पे जो DNA या RNA वैसे बिखरा हुआ पाया जाता है। और इसमें बच्चों जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 70S होता है और दूसरा 80S होता है। ओके, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका पे। कौन सी कोशिका पे? यूकैरियोटिक कोशिका पे आते हैं। तो बच्चों इसका पहला पॉइंट यही है कि यह कोशिका पूर्ण विकसित कोशिका कहलाती है। यहां लिख दे रहा हूं, यह कोशिका पूर्ण विकसित कोशिका कहलाती है। ओके, अब यह पूर्ण विकसित कोशिका क्यों कहलाती है? लिख देंगे, इसमें आवश्यक सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। क्या होता है बच्चों? उपस्थित होते हैं।
होते हैं। अब इसको पूर्ण विकसित कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी आवश्यक कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई, क्लोरोप्लास्ट ये अनुपस्थित होते हैं, लेकिन इनमें ये सारे के सारे कोशिकांग उपस्थित पाए जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखते हैं दोनों में कितना अंतर होता है। तो यहाँ पे इसको पहले डस्ट कर दे रहा हूं। कोशिका समझ में आ रहा है? उम्मीद है आ रहा होगा। कोशिका की खोज किसने किया था? याद हुआ? किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कौन सी कोशिका थी? हाँ, कार कोशिका थी। वो निर्जीव थी। क्या थी? निर्जीव थी। और सजीव कोशिका की खोज किसने किया था? किसने किया था? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए अब हम बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना कैसी होती है। ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना कैसे बनाएंगे? यहाँ देख लीजिए, ऐसे ये बना आपका ये सेल वॉल बन गया। क्या बन गया? सेल वॉल बन गया। और इसमें ऐसे केंद्र बिखरा दीजिए। ये राइबोसोम लगा दे रहा हूँ। कोशिका द्रव्य भर दिया। प्लाज्मिड। ठीक, अब यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। कहते हैं सेल वॉल। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और यह कैसी होती है बच्चों? थिन लेयर होती है। क्या होती है? थिन लेयर। LAYER। थिन का मतलब क्या होता है? पतला होता है। और यह आपका क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ओके, और यह भी क्या होती है बच्चों? थिन लेयर होती है। थिन का मतलब क्या होता है? पतला होता है। ओके, और यह आपका जो क्या है बच्चों? प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को प्लाज्मिड ही बोलते हैं। यह प्लाज्मिड है आपका। और इसमें या तो DNA रहेगा या RNA। दिखा दे रहा हूँ, DNA OR RNA। ओके, और ये आपका क्या है बच्चों? राइबोसोम है। RIBOSOM। राइबोसोम को राइबोसोम ही बोलते हैं। और कौन से प्रकार का होता है? 70S टाइप का होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या है? संरचना है। ओके, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना आपने देख लिया। इसमें जो होते हैं सभी आवश्यक कोशिकांग दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इसको अविकसित कोशिका कहते हैं। अर्थात यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका को हम क्या करेंगे, अब अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको क्या करोगे? दोनों की थ्योरी लिखोगे।
दोनों की थ्योरी लिखने के बाद इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर बना के इसको देखोगे कि इसमें क्या क्या बोल रहा है, थीन बोल रहा है। जब अगला स्ट्रक्चर हम यूकैरियोटिक का बनाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर होता है। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।